नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में हसदेव अरड़े में पेड़ों की कटाई को लेकर जमकर हंगामा हुआ। स्थगन स्वीकार नहीं किए जाने से नाराज कांग्रेस के विधायक सदन में हंगामा और नारेबाजी करते नजर आए। सदन के गृह में घुस गए, जिसकी वजह से सदन में उपस्थित 30 कांग्रेसी विधायक विधानसभा की कार्यवाही से निलंबित हो गए। कांग्रेस का आरोप है कि अदृश्य शक्तियों के दबाव में सरकार हसदेव अरड़े के जंगलों को खत्म करने पर आमादा है, जबकि सत्ता पक्ष का आरोप है कि सरकार में रहते हुए पेड़ काटने का आदेश देने वाली कांग्रेस पार्टी अब हसदेव अरड़े पर घड़ियाली आंसू बहा रही है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष को पलायनवादी भी करार दिया है। कांग्रेस राज में हसदेव अरड़े क्षेत्र में पेड़ कटाई की अनुमति देने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार बदलते ही सुर बदल गए। कांग्रेस विधायक दल ने राज्य विधानसभा में हसदेव अरड़े के जंगल कटाई पर स्थगन प्रस्ताव लाकर राज्य विधानसभा में चर्चा की मांग की, लेकिन स्थगन स्वीकार नहीं हुआ और कांग्रेसी सदस्य हंगामा करने लगे, जिससे सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद भी कांग्रेस विधायक दल का हंगामा जारी रहा और वो पूरे मामले पर चर्चा की मांग करते रहे, लेकिन सरकार द्वारा मांग स्वीकार नहीं किए जाने पर कांग्रेस के 30 विधायक सदन के गर्भगृह में घुस गए और सदन की कार्यवाही से निलंबित हो गए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि अदृश्य शक्तियों के माध्यम से हसदेव अरड़े के जंगल को समाप्त किया जा रहा है और सरकार मौन है। सुनिए। में विपक्ष के द्वारा स्थगन लाया गया था, जिसमें पिछले विधानसभा सत्र में एक अशासकीय संकल्प लाया गया था, जिसमें हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल ब्लॉक न खोले जाए, इसके लिए अशासकीय संकल्प लाया गया था और सर्वसम्मत से विधानसभा में पारित किया गया था और उसके अनुरूप भारत सरकार को उसको पत्र भी लिखा गया था। उसके बाद वहाँ कोई कटाई नहीं हुई थी। नई सरकार बनने के बाद अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, नए खदान खोले जा रहे हैं। इस मामले में विपक्ष द्वारा स्थगन लाया गया, लेकिन ये सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है। लगातार जंगल काटे जा रहे हैं। लोग चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर, लेकिन इसे अग्राह्य कर दिया गया और हम लोग इसमें हजारों आदिवासी परिवार उजड़ेंगे, लाखों पेड़ कटेंगे और सबसे बड़ी बात जो हसदेव बांध है, हसदेव बांगो बांध, वो पटेगा और जिससे चांपा, जांजगीर, शक्ति, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा जिला की सिंचाई प्रभावित होगा। आने वाले भविष्य में इसका बहुत बड़ा खामियाजा छत्तीसगढ़ के लोगों को उठाना पड़ेगा। हालांकि राज्य विधानसभा में शून्यकाल के दौरान बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर आपत्ति की और कहा कि पेड़ों की कटाई का आदेश पूर्व की भूपेश सरकार द्वारा ही दिया गया है। भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि उन्होंने जब हसदेव अरड़े को बचाने के लिए संकल्प लाया था तो कांग्रेस के कोई सदस्य एक शब्द बोलने को तैयार नहीं थे। धर्मजीत सिंह ने आरोप लगाया कि यदि भूपेश सरकार ने पेड़ कटाई से संबंधित सभी आदेश को रद्द कर दिया होता तो हसदेव अरड़े का एक पेड़ नहीं कटता। विपक्ष के हंगामे पर राज्य के संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष पलायनवादी हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा से भी विपक्ष भाग खड़ा हुआ था। सुनिए बृजमोहन अग्रवाल संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कुछ कहा। सदन की शुरुआत में ही कांग्रेस पक्ष का सदन छोड़कर भागना, कल भी दिन भर के लिए, आज भी दिन भर के लिए, मुझे लगता है कि विपक्ष के पास में कोई मुद्दे नहीं है, कोई विषय नहीं है, वो चर्चा नहीं करना चाहता। राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा को से भाग गया, सप्लीमेंट्री बजट की चर्चा से भाग गया। तो मुझे लगता है विपक्ष जो है वो आपस में बटा हुआ है, कमजोर है और वो चर्चा से भाग रहा है। अगर शुरुआत में विपक्ष की ये हालत है तो बाद में क्या होगा ये ऊपर वाला जाने। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोपों के बीच एक बात तो साफ है कि दायित्व बदलने के साथ ही राजनीतिक दल के सुर भी पूरी तरह से बदल जाते हैं। यही वजह है कि 5 साल सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसकी सरकार ने हसदेव अरड़े जंगल को काटने के आदेश दे दिए थे, वह अब हसदेव अरड़े के बचाव की हिमायती हो गई है। लेकिन पूरे मामले पर बीजेपी की चुप्पी भी यह साफ करती है कि सरकार ने के बदलने पर भी हसदेव अरड़े का
भला होने वाला नहीं है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। आलोक दुबे बीजेपी नेता, अटल श्रीवास्तव कांग्रेस विधायक, डॉक्टर संजय शेखर वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव जी से करेंगे। विधायक जी, सवाल यही है कि बीजेपी द्वारा कहा जा रहा है कि जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, तभी पेड़ की कटाई के आदेश दिए गए थे, हंसदेव के जंगल की कटाई के आदेश दिए गए थे। अगर समय रहते, जब सरकार में रहते, अगर ये आदेश खारिज कर दिए गए होते तो आज पेड़ की कटाई नहीं होती। तो ऐसे में ये दोहरा मापदंड अपनाने का कांग्रेस का एक रूप देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसको बहुत अच्छे से क्रोनोलॉजी को समझना होगा कि जब ये कोल ब्लॉक्स आवंटित किए गए थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी। 2013-2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी ब्लॉक रद्द कर दिए। 2015 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार ने इसको रीअलॉट किया, और उस समय राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की बीजेपी की सरकार थी। उन्होंने जो खदान थी केंद्र सरकार ने, वो राजस्थान सरकार को आवंटित किया था ताकि वो अपने कोलों की आपूर्ति वहां से कर सके। राजस्थान सरकार ने, वसुंधरा राजे की सरकार ने ये एग्रीमेंट अडानी कंपनी के साथ किया कि आपको हम उत्खनन का ठेका देते हैं, और तब से मामला शुरू हुआ। तब जब राज्य सरकार के पास आई, तब भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमारी सरकार ने जब जो पहलवा जो खदान है उसमें जब खनन शुरू हुआ तो हमारी सरकार के लोगों ने विरोध भी किया। इससे हमारे हसदेव पर एक एरिया जाने के बाद ये था कि चलिए एक एरिया राजस्थान सरकार को दे दिया गया है, एग्रीमेंट साइन हो गया, इसलिए इसको रहने देते हैं। पर अभी जो राजस्थान सरकार के साथ एग्रीमेंट है अडानी का, वो 21 लाख मैट्रिक टन पर ईयर उसको कोयला पहुंचाना है, जो उनकी आपूर्ति है। पर अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 तारीख को मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं। उसके 2 दिन पहले कोई सुपर मुख्यमंत्री जी के आदेश पर 11 तारीख को मुख्य वन संरक्षक ये आदेश करते हैं कि वहां पर कटाई की जाए। आप सोचिए कि सरकार 3 तारीख को गिनती हुई, 13 तारीख को मुख्यमंत्री ने शपथ ली, उसके 2 दिन पहले किस सुपर सीएम का फोन आता है जिसके कारण कटाई के आदेश दिए जाते हैं। हमारा विरोध इस बात का है, और अगर उसको हसदेव अरण्य को नहीं बचाया गया तो पूरा जंगल, आदिवासी संस्कृति, हाथी और मानव द्वंद, ये सब बर्बाद हो जाएगा। इस प्रदेश का पर्यावरण बर्बाद हो जाएगा, और इस प्रदेश का सबसे। चलिए अटल श्रीवास्तव जी, विधायक जी की आवाज जो हम तक नहीं पहुंच पा रही है बीच में जी, ये हमारी मांग थी कि उसको तत्काल रोका जाए। जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, हालांकि हम थोड़ी देर बाद आएंगे आलोक दुबे जी आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय शेखर के पास हम आना चाहेंगे। डॉक्टर संजय शेखर, ये हसदेव के जंगल और पेड़ की कटाई का जो मामला है, पहले तो आप स्पष्ट कर दीजिए कि वास्तव में ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि कांग्रेस ने ही इसके आदेश दिए थे और कांग्रेस इससे तमाम भूमिका बांध करके मुकर रही है, तो ये है क्या, पहले हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, आप समझिए, हसदेव अरण्य जो पूरा क्षेत्र है, कोरबा से लेकर के सर फैला हुआ है, ये पूरा क्षेत्र ऐसा है जहां पर जैव विविधता का सबसे बेहतरीन उदाहरण वहां पर कहा जा सकता है। आज नेता प्रतिपक्ष जब विधानसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वहां कम से कम 100 से ज्यादा प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं जो कहीं अन्य जगह नहीं पाए जाते हैं। 70 से अधिक वहां पर जंगली जानवर है, उनका वो रहवास एरिया है, जलीय जीव है उसका रहवास एरिया है। उसके बाद आसपास चाहे कोरबा हो, चाहे शक्ति जिला हो, चाहे सरगुजा अंचल का क्षेत्र हो, वहां पर जो सिंचाई व्यवस्था है वो भी हसदेव वांगो परियोजना के माध्यम से वहां की सिंचाई की भी व्यवस्था होती है। लेकिन इस सब के बीच में अगर वो जो हसदेव अरण्य का पूरा जंगल काट करके आप वहां से अगर कोयला निकालेंगे तो न केवल जैव विविधता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, न केवल जंगल पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, न केवल जल के जीव पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, न केवल जंगल के प्राणी पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, बल्कि वहां के जो रहवासी है, जो जंगल के अंदर रहते हैं,
वो भी उनको भी विस्थापित होना पड़ेगा। और हसदेव बांगो परियोजना के माध्यम से जो सिंचाई व्यवस्थाएं होती है वो भी पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। तो पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी 2018 से पहले, तो कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था और वहां पर राहुल गांधी भी आए थे और राहुल गांधी ने पूरे प्रदेश को आश्वस्त किया था चुनाव से पहले कि हमारी सरकार आएगी तो हम हसदेव अरण्य से संबंधित जो भी कार्रवाई है वो करते हुए किसी भी सूरत में हसदेव अरण्य में जंगल कटने नहीं देंगे। लेकिन 2018 में भूपेश जी की सरकार आने के बाद फिर से वही स्थिति बनी, वहां पर जंगल काटे गए। स्थिति यहां तक आ गई कि जो बाद में डिप्टी सीएम बने टीएस सिंहदेव, उनको कहना पड़ा कि अगर जंगल कटेगा तो सबसे पहली गोली मेरे को मैं खाऊंगा और मैं आकर के जंगल को बचाऊंगा। यही उनको बने पड़े। अटल भाई तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वहां पर जितने भी आंदोलनकारी थे उनको गिरफ्तार किया गया। फर्जी ग्राम सभा की वहां से करवाई गई और उसके माध्यम से जंगल काटने की अनुमति दी गई। तो दरअसल सरकारों का चरित्र एक ही होता है, चाहे किसी भी पार्टी की हो। वो जब सत्ता में होती है तो कुछ और बात करती है, विपक्ष में होती है तो कुछ और बात करती है। अभी कांग्रेस का स्वर वही है जो 2018 से पहले था। 2018 से पहले था कि हमको हसदेव जंगल बचाना है, लेकिन जैसे ही सत्ता में आई तो वो वादा भूल गई। और राहुल गांधी से जब विदेश में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं जाकर के इंटरवेन करता हूं, लेकिन वो आकर के कोई इंटरवेन कर नहीं सके और जंगल काटे गए। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है तो फिर उसको जो है हसदेव जंगल की चिंता हो रही है। आज स्थगन प्रस्ताव लेकर के आई थी और बोली कि इस पर चर्चा कराई जाए, और चूंकि सरकार ने चर्चा नहीं कराया तो ये लोग सदन के बेल में गए, बेल में जाकर के निलंबित हो गए और निलंबित होकर के बाहर चले गए। सरकार पर आरोप एक बात हम स्पष्ट करना चाहेंगे आपसे। हमने बताया है कि दरअसल सरकार का चरित्र यही होता है, सत्ता के पक्ष के तरफ से भी कोई जवाब आए कि हम जंगल नहीं काटेंगे या हम जंगल को बचाएंगे, हम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी, तो जी, हम एक और चीज स्पष्ट कराना चाहेंगे आपसे डॉक्टर साहब। एक और ये जवाब लेना चाहेंगे कि क्या राज्य सरकार जंगल की कटाई पर रोक लगा सकती है, उसके अधिकार क्षेत्र में है। हालांकि कोल ब्लॉक आवंटन का मामला तो केंद्र का है, तो क्या ये कटाई पर रोक लगा सकती है राज्य सरकार? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोल ब्लॉक आवंटन निश्चित तौर पर केंद्र सरकार करती है, लेकिन वहां ऑपरेशन से संबंधित बहुत सारी अनुमति राज्य सरकार से लेनी होती है। और राज्य सरकार जब तक अनुमति नहीं देगी ऑपरेशन से रिलेटेड, जिसमें पेड़ कटाई का भी मामला है, वो जब तक अगर राज्य सरकार नहीं देगी तब तक इसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार का काम केवल आवंटन है। यहाँ पर उसका संचालन होगा या नहीं होगा, यहाँ पर खदान खोले जाएंगे, वो खदान खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, कोल निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा, या इससे पर्यावरण को क्या क्षति होगी, और उस क्षति के आधार पर यहाँ पर सरकार चाहे तो नहीं दे सकती है। सारे आदेश जो है वो निलंबित कर सकती है। पेड़ काटने के आदेश, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो आदेश है, वो पर्यावरणीय स्वीकृति जो लेना होता है उसको निरस्त कर सकती है। और राज्य सरकार अगर चाहे तो वहां पर एक भी कोयले की एक खुदाई नहीं हो सकती है, 1 टन कोयला भी नहीं निकाला जा सकता। जी, तो ये बातें तो स्पष्ट हो गई। अटल श्रीवास्तव जी, कांग्रेस विधायक, एक बार फिर हम आपके पास आना चाहेंगे। आलोक दुबे जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आलोक दुबे जी, हम माफी चाहेंगे आपसे, आपके पास एक बार भी नहीं आ पाए, लेकिन इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, हम आएंगे आपके पास। लेकिन अटल श्रीवास्तव जी जो कांग्रेस के विधायक हैं, हम इनके पास आना चाहते हैं। सवाल जबरदस्त है जी। सवाल यह है कि जैसा कि अभी नहीं, जैसा कि अभी डॉक्टर संजय शेखर ने कहा कि चाहे तो राज्य सरकार जो भी आदेश है, कोल ब्लॉक अगर जो आवंटन हुआ केंद्र सरकार के द्वारा, तो कोई भी जो भी अनुमति राज्य सरकार उसको देती है उसे निलंबित कर सकती है। हमें आप ये बताइए कि 2018 में आपकी सरकार बनी, तो उसके बाद से ये राज्य सरकार ने उस अनुमति को निलंबित क्यों नहीं किया?
देखिए उस समय हम विधानसभा में भी ये अशासकीय संकल्प धर्मजीत सिंह लेके आए थे, जिसमें विधानसभा से पारित हुआ कि अब हम कोई भी ब्लॉक नहीं देंगे। हमारी ही सरकार ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को लैमरो एलिफेंट रिजर्व के नाम से रिजर्व किया कि हम इसके बाद कोई खदानें नहीं देंगे, क्योंकि ये केंद्र सरकार ने पहले इसके बाद नहीं, जो खदानें आवंटित कर दी गई थी, आखिर आपके पास अनुमति के लिए आता तमाम अनुमति, जैसा कि अभी डॉक्टर संजय शेखर कह रहे हैं कि लिए जाते हैं राज्य सरकार से, उसको आप निलंबित कर दिए होते अगर जो पूर्ववर्ती सरकार ने दिया था, या फिर आपकी सरकार ने दिया ही नहीं होता। अगर जो नहीं दिया गया था पूर्ववर्ती सरकार द्वारा, तो फिर ये बातें नहीं आती पेड़ कटाई की। तो आप वही तो क्रोनोलॉजी आप समझिए। हाँ, ये सरकार 13 तारीख को मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं, उसके 2 दिन पहले सरकार इनकी बन चुकी थी, और 2 दिन पहले अगर प्रधान मुख्य वन संरक्षक इनको परमिशन दे देते हैं पेड़ काटने की, तो आखिर कौन सुपर सीएम है? सीधे सीधे अडानी का मामला है। अडानी इनका सुपर पीएम है, वो तो अलग की बात है, वो तो आपकी बात है ना, वो तो आपकी बात है। 2018 की बात बताइए। हाँ जी, 2018 की बात बताइए। 2018 में जब मैंने आपको बताया कि 2018 से पहले जब राजस्थान सरकार को केंद्र सरकार ने कोल की जो पिट अलॉट की थी, वो राजस्थान सरकार को की थी, और 2015 में राजस्थान सरकार ने अडानी के साथ एक एग्रीमेंट किया कि आपको हम खनन का अधिकार देते हैं, और उस खनन के अधिकार के बाद राजस्थान सरकार लगातार ये दबाव बनाती रही कि हमारे यहाँ जो बिजली आपूर्ति है 4100 मेगावाट की, उसके लिए हमको कोयले की आवश्यकता है, और लगातार ये दबाव बनते बनते जब उसको एक खदान दी गई कि आपको अभी एक खदान दिया जाए, और उस एक खदान में इतना कोयला है, 458 लाख मैट्रिक टन कोयला ऑलरेडी मतलब डिपॉजिट है, जिसका दिया ना आपने अनुमति दिया ना, एक पर अभी जो मामला हो रहा है पूरे 1000 दिया ना। अगर जो इतने ही पर्यावरण के प्रति पार्टी ने परमिशन दिया, हमारी सरकार जब आई थी तो परमिशन मिल चुका था। ठीक है, तो आप निलंबित कर देते, वही बात तो थी, आप निलंबित कर देते उस आदेश को, आपके पास अधिकार था या अगर हम लोग देखिए, अगर यही केंद्र सरकार और राज्य सरकार की रोज लड़ाइयां होती रहे कि हम वो चालू करें, हम बंद कर दें, हमको भी सरकार चलानी थी, हमको दूसरे मुद्दे थे, हमारे किसानों की। पूर्ववर्ती सरकार की आपने कोई योजना बंद नहीं की थी? आप बताइए भाई, ये वाला जो मुद्दा था, मैंने आपसे कहा कि एग्रीमेंट जी, आलोक भाई से पूछ ले, आलोक भाई भी बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। आलोक दुबे जी, आप कितने सहमत हैं विधायक जी से? देखिए, सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करता हूं, और मेरे मित्र अटल भाई ने जो बात कही अभी, मैं इनको ये पूछना चाहता हूं कि हमारे अटल भाई, जब से 19 से इन लोगों की सरकार है, क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि उस क्षेत्र के जंगल काटने की अनुमति छत्तीसगढ़ सरकार को देनी पड़ी? मैं उस इलाके का रहने वाला हूँ, अंबिकापुर का निवासी हूँ, और वो जो क्षेत्र है हसदेव अरण्य का, परता केसे बासन, ये अंबिकापुर विधानसभा का हिस्सा पड़ता है, और छत्तीसगढ़ के सबसे घने वन क्षेत्र का इलाका है। आपको स्मरण दिलाऊं, अटल भाई हैं, संजय भाई हैं, आपको याद होगा वर्ष 2022 में राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी को रायपुर आना पड़ा, और रायपुर आके सीधे मुख्यमंत्री निवास में जाके इन्होंने छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल से ये निवेदन किया कि अगर आप मेरे को छत्तीसगढ़ से कोयला नहीं देंगे तो राजस्थान में एक भी बल्ब नहीं जलेगा। और आप सबको मालूम है कि अशोक गहलोत किसका संदेश लेके आए थे? ये माननीय सोनिया गांधी जो इनकी राष्ट्रीय नेता है, उनका संदेश लेके आए थे। और जैसा अटल भाई ने कहा, संजय भाई ने भी कहा कि हमारे तत्कालीन उस क्षेत्र के विधायक जो उप मुख्यमंत्री भी बने भविष्य में, श्री टीएस सिंहदेव जी, ये उनके विधानसभा क्षेत्र का कोल आवंटन का इलाका था। टीएस सिंहदेव जी ने ग्रामीणों के विरोध पर उनके सभा में गांव में जाकर ये ऐलान किया था कि अगर इस क्षेत्र में खनन करने वाले जो भी कंपनी के लोग हैं, एक भी पेड़ काटते हैं, डंगाल काटते हैं, तो पहला गोली मैं खाऊंगा। माननीय अटल जी, आप जवाब दें। अंबिकापुर के विधायक उस समय के उप मुख्यमंत्री वो नहीं बने थे, स्वास्थ्य मंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री थे।
जब वहां खनन हुआ कांग्रेस के शासनकाल में, पेड़ों की कटाई हुई, तो टीएस सिंहदेव कहां दुबक गए थे? चलिए चलिए, ठीक है। मैं बताऊं, उस समय उस इलाके को छावनी बना दिया गया था। कलेक्टर और एसपी वहां कैंप किए थे और उस इलाके के जितने जनप्रतिनिधि थे, सरपंच, बीडीसी, जिला पंचायत के सदस्य, इनको या तो घर में नजरबंद कर दिया गया था या पास का दरिमा थाना है वहां 2 दिन रख के और प्रशासन वहां उन लोगों को नजरबंद कर दिया था। तो ये तो कांग्रेस शासन काल में सबसे बड़ा जंगल का कटाई उस क्षेत्र में हुआ। तो ये हमारी सरकार को कैसे दोष देते हैं? चलिए जवाब दीजिए अटल जी। जी, आपकी सरकार को ऐसे दोष देते हैं कि जब राजस्थान का जो एग्रीमेंट हुआ था वो वसुंधरा राजे के साथ अडानी का एग्रीमेंट हुआ था और हमारी सरकार आने से पहले उनको क्लियरेंस मिल चुका था। जो फेस 1 है उसमें खुदाई शुरू हो चुकी थी, उसमें पिछले 3-4 सालों से कोयला निकल रहा है। अभी जो मामला है वो एक्सटेंशन का है। जो 91 हेक्टेयर जमीन जिसमें बड़े घने पेड़ों का जंगल है, उसमें अभी की बात थी कि उसमें कैसे परमिशन दी जाए। तब हमारी सरकार ने विधानसभा में अशासकीय संकल्प में पारित किया था कि अब हम एक भी खदान उनको नहीं देंगे और राज्यपाल ने देश के राष्ट्रपति को पत्र लिखा था कि पेशा कानून के अंदर यहाँ किसी भी आदिवासी को विस्थापित ना किया जाए। उसके बाद हमारी सरकार ने जब इसको रोक दिया, विधानसभा से दोनों पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी इसमें सहमत थे और सभी सर्वदलीय पार्टी ने निर्णय लिया था कि अब हसदेव अरण्य का कोई भी खदान नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जब सरकार बदली 3 दिसंबर को, तो 3 दिसंबर से 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री की शपथ होने के 2 दिन पहले इनके सुपर पीएम, इनके हम दो और हमारे दो, जो पूरा देश चला रहे हैं अडानी, उनके आदेश पर यहाँ के प्रधान संपादक पेड़ काटने का, और एक दिन में 15,000 पेड़ काटे गए। एक दिन में 15,000 पेड़ काटे गए। आप सोचिए कि किस तरीके से उनके पास कितनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं। इनका अगर बस चलेगा तो ये हसदेव अरण्य एरिया को पूरा बंजर बना देगी। हमारा तो यही मांग है कि यहाँ पर हमारी आदिवासी संस्कृति, हमारे हसदेव बांगो का डैम, हमारे वन्य जीव, इन सब को अगर बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी के जो आदिवासी मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, जो आदिवासियों के हित करने के लिए बैठे हैं, ये सबसे बड़ी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आदिवासियों की हित की लड़ाई लड़े और आदिवासियों का हित संरक्षित करें। चलिए डॉक्टर संजय शेखर, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहट के पीछे जरूर कोई राज छुपा हुआ है। क्या है, भूमिका बदलने के बाद जो है स्वर भी बदल जाता है। अटल भाई बहुत जो है ये मुझे 2018 के पहले भले इनकी आवाज सुनाई पड़ रही है। 5 साल तो चुप्पी थी। बहरहाल स्थिति यही होती है, सत्ता बदलने के बाद, भूमिका बदलने के बाद चीजें बदल जाती है। बहुत अच्छा मौका था, राहुल गांधी जी का वादा था। राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक तौर पे वादा किया था कि एक भी पेड़ कटने नहीं देंगे, हसदेव को उजड़ने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी के पास सत्ता थी और सत्ता इसीलिए बदली गई थी। अभी अटल भाई कह रहे थे कि वसुंधरा राजे सरकार ने किया हुआ था, केंद्र सरकार ने किया हुआ था, तो इसीलिए तो छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको मौका दिया था। आपको मौका मिला 5 साल में वो सारे आदेश को बदल देते, सारे जो अनुमति थे उसको निरस्त कर देते, लेकिन आपने नहीं किया। आपके रहते हुए भी हजारों पेड़ वहां पर काटे गए, पुलिस के संरक्षण में काटे गए, प्रशासन के संरक्षण में काटे गए, आपके सरकार के निर्देश पर काटे गए। अब सरकार बदली, उसके बाद आदिवासी सीएम और भारतीय जनता पार्टी बड़ी चतुराई से काम करती है। सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद और विभागों के आवंटन होने के बाद अगर ये होता तो जरा सा कुछ दूसरे तरह का स्वर होता। अभी बीजेपी ये कह सकती है कि भैया हमारा तो मतलब सरकार ही नहीं बना था, उससे पहले ही पेड़ों की कटाई हो गई, आपके आदेश पर कटाई हो गई, आपने आदेश दिया था इसलिए कटाई हो गई। तो दोनों ही अपने अपने सुविधाजनक स्थिति में राजनीति करती है। कांग्रेस ने भी किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, और इसीलिए हमने अपनी रिपोर्ट में बताया है
कि देखिए ये दोनों अपनी अपनी अपना अपना गाना गाते रहेंगे, अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहेंगे, और पेड़ों की लेकिन कटाई होती हसदेव रहेगी। अरण्य का भला होने वाला नहीं है। पेड़ों की दोनों कटाई ही होती रहेगी। पार्टियां जो है वो एक अदृश्य शक्ति की आज विधानसभा में बात हो रही थी, वो अदृश्य शक्ति इतना मजबूत है कि चाहे सत्ता में कोई भी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसको वो अपने साथ कर लेते हैं, उसको और कोई उसी हिसाब तांत्रिक से काम हो प्रकट जाता नहीं है। कर सकता, उसको कोई तांत्रिक प्रकट नहीं कर सकता। जी। जी, ये अदृश्य शक्ति। आलोक दुबे जी, सरकार अरे अब मैं आपकी नाम है। ले रहा हूँ अडानी का, वो अदृश्य शक्ति अडानी और अंबानी है। तो दोनों पे प्रभाव इसमें है क्या ना? नाम लेने में नहीं, क्या नहीं, परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आप नाम लीजिए। वो अडानी दोनों- आप भी बोलिए, अडानी कर रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ को दोनों- लूट रहा है, नहीं, छत्तीसगढ़ की बिल्कुल, खनिज और- संपदा को और लूट रहा दोनों है। पार्टियां अगर आप मदद कर उनकी रही बात हैं। नहीं मानेंगे बिल्कुल, दोनों तो आपके पार्टियां घर मदद में कर ईडी आ रही हैं। जाएगी, आपके दोनों सीबीआई पार्टियां के मदद छापे कर पड़ रही हैं। जाएंगे। अटल जी, दोनों पार्टियां मदद अगर कर आपने रही हैं। उनकी बातें नहीं मानी तो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय ले आएंगे आपके हाँ, खिलाफ, शायद ईडी आ जाएगी, ये सीबीआई अनुभव आ है, 5 जाएगी। साल का आपका लग रहा आज है, ऐसा देखिए अनुभव है। चलिए, ठीक है। हेमंत सोरेन की क्या विधायक स्थिति जी, है, जेल में है। ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी का बिल्कुल, क्या हो रहा है? बिल्कुल, जो बिल्कुल, इनकी बात नहीं मानेगा उसके अगेंस्ट ईडी आ जाएगी। बिल्कुल, देश बिल्कुल। में तानाशाही चल रही है, देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। जी बिल्कुल, ये पूरा अनुभव है आपको। 5 साल पहले थे ना, इसीलिए ये सब आदेश निलंबित नहीं हुआ। बीजेपी नेता हमारे साथ आलोक दुबे जी हैं। आलोक दुबे जी, चलिए, अब आपकी सरकार आ गई है, आप कुछ भला कर दीजिए, निलंबित कीजिए आदेश। देखिए, मैं बताऊं, अभी मेरे मित्र अटल जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम में, तो इनको मैं बताना चाहता हूं कि 26 जुलाई 2022 को जब विधानसभा में सर्वसम्मति से माननीय धर्मजीत भाई ने एक अशासकीय संकल्प पारित किया और केंद्र सरकार को तत्कालीन भूपेश सरकार ने पत्र लिखा कि अब भविष्य में कोई भी कोल आवंटन कोई भी इलाके का उस क्षेत्र में नहीं किया जाएगा। उसके बाद जब खनन होना शुरू हुआ, पेड़ कटाई शुरू हुई, तब टीएस सिंहदेव को उस अशासकीय संकल्प पारित होने के बाद गांव वालों के बीच जाना पड़ा। चलिए, इसका जवाब दे माननीय अटल भाई मेरे। गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं, बंद सुने करते ना। हैं, सरकार आ गई है आपकी, आप नहीं, निलंबित नहीं, कीजिए नहीं, सारे मैं आदेश। बता जी, नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुने फिर। बताइए, हाँ, बताइए, उसके आगे जब छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने, चूंकि वो इलाका 5वीं अनुसूची क्षेत्र में है, पेशा कानून वहां लागू है, ये कैबिनेट में लेमरू प्रोजेक्ट एरिया को कम करने का प्रस्ताव रखते हैं माननीय भूपेश बघेल। तो उस समय हमारे जो विधायक और अंबिकापुर के माननीय मंत्री टीएस सिंहदेव जी हैं, ये कैबिनेट में इस बात का विरोध करते हैं कि लेमरू प्रोजेक्ट का जो एरिया है, जो वन संरक्षित क्षेत्र है, इसको क्यों कम किया गया। बाद में आपको जानकारी के लिए बताऊं, भूपेश के को कैबिनेट का फैसला बदलना पड़ा और लेमरू प्रोजेक्ट का जो इलाका घटाया गया था, ये उस समय की सरकार अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए हाथी अभयारण्य क्षेत्र के इलाके को कम कर दिया था, ताकि भूपेश सरकार कोल आवंटन के लिए इस इलाके को एनओसी सरकार की तरफ से दे सके। तो अटल भाई से मैं जवाब चाहूंगा कि टीएस सिंहदेव जब हमारे विधायक और उस समय के माननीय मंत्री ने लेमरू प्रोजेक्ट इलाके के एरिया को कम करने का विरोध किया, बाद में कैबिनेट के निर्णय को कैसे बदला गया। तो ये लोग तो उस समय एरिया, टीएस सिंहदेव जी ने एरिया बढ़ाने की बात की थी, जो पहले 16.5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया लेमरू रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व हो रहा था, उसको बाद में बढ़ाकर कैबिनेट ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर किया। तो जितना एरिया रिजर्व हो गया, कम से कम आज तो उसमें खनन नहीं हो सकता। हमने उतना क्षेत्र तो बताया। अब बात तो पाले तो आपके, बॉल तो आपके पाले में है। आज आप अडानी का विरोध कीजिए। अडानी काहे के लिए यहाँ से कोयला ले जाएगा? हमारे छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने के लिए। पर अडानी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के मुंह से एक आवाज नहीं निकलती है। उन्होंने मुख्यमंत्री भी आदिवासी इसलिए बैठाला है क्या, ताकि वो यहाँ का दोहन कर सके। आज तो आदिवासी मुख्यमंत्री होने के कारण उनको आदिवासियों के मर्म को समझना होगा कि किस तरीके से आदिवासी वहां से विस्थापित हो रहे हैं, किस तरीके से जल जंगल जमीन की बात आ रही है। आपकी बातें 100% सही हैं, और वास्तव में एक बार मैं फिर कहूंगा कि आप ये सारे मर्म समझते हैं कि इस समय जो है बीजेपी ऐसा क्यों नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने वैसा ही नहीं किया है जैसा उसको करना चाहिए था। हमारे पास समय कम है, डॉक्टर संजय शेखर, हम आपके पास आना चाहेंगे। कम शब्दों में आप ये बता दीजिए कि इस समय क्या बीजेपी चाहे तो आदेश निलंबित कर सकती है या नहीं?
बचाया जा सकता है हसदेव को? सरकार के पास असीमित पावर है और राज्य सरकार चाहे तो जो भी उनको दिए गए हैं, अनुमति दिए गए हैं, पर्यावरण स्वीकृति दी गई है, वो सबको निरस्त कर सकती है। और राज्य सरकार न चाहे तो एक पेड़ न कटे। राज्य सरकार के पास इतने कानून हैं और इतने उनके पास अधिकार क्षेत्र है कि एक पेड़ वहां से नहीं कट सकता है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि ये जो अदृश्य शक्तियों की बात होती है, ये अदृश्य शक्तियां इतनी पावरफुल है कि वो कोई भी सरकार रहे, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, उनको कहीं न कहीं से उनको मजबूर कर देगी और काम वैसे ही होगा। देखिए, मैंने अपने रिपोर्ट में हमने कहा है कि सरकार आई गई फिर दूसरी आ गई, लेकिन हसदेव की समस्या जस की तस है और आगे भी मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भला होने वाला है। अगर हो तो बहुत अच्छा होगा, पर्यावरण के लिए अच्छा होगा, पूरे जैविक वातावरण के लिए अच्छा होगा, जल जंगल जमीन के लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा, पूरी मानव जाति के लिए अच्छा होगा, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा होगा। लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। दिख नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के हसदेव को लेकर हंगामा हो रहा है। हसदेव के अरण्य हैं, जो हसदेव के जंगल हैं, उसमें पेड़ों की कटाई जारी है। हालांकि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि आप इसको निलंबित कर सकते थे, आदेश निलंबित कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। और बीजेपी अभी चुप्पी साधे हुए है कि वो क्या करने वाली है। लेकिन पेड़ों की कटाई जारी है, इससे साफ होता है कि कहना कुछ है और करना कुछ। ऐसे में जनता है सब देखती है, जनता है सब समझती है, और जब वो पूरी तरह समझ लेती है तो फिर किसी की नहीं चलती। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।